तो बच्चों, अभी हमने आप लोगों से बात की थी कि मैं उन स्थितियों को दिखलाऊंगा जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की हैं। और मैंने कहा था जैसे अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, उसी तरह उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हैं। तो वस्तु की स्थिति मैं आपको दिखलाता चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक साथ बनाया ताकि आपको पूरे को एक साथ दिखलाई दे तो समझ में बात आए। देखिए, यहाँ पर तो वस्तु अनंत पर है। वो चार्ट मैं इसमें नहीं बना पाया क्योंकि मुझे ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी था एक ही बार में, लेकिन उस चार्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ में मैं चार्ट का आपको यहाँ पर चित्र भी दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप उसको आराम से बना लीजिए कॉपी पे पॉज करके पहले, और लिखते जाइएगा, भरते जाइएगा। देखिए, आपको समझ में भी आएगा, इसी बहाने आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दूसरी स्थिति, पहली स्थिति अनंत, दूसरी F2F से परे, तीसरी स्थिति में 2F पर, वहाँ C चल रहा था, 2F को कंसिडर कीजिए C की तरह से। और चौथी स्थिति C और F के बीच में वहाँ था, यहाँ पर 2F, और F के बीच में पांचवी स्थिति में वहाँ पर F था, यहाँ भी F है। छठी स्थिति में वहाँ पर F और P के बीच में था, यहाँ पर भी F और O के बीच में है वस्तु। इनके प्रतिबिंबों की स्थितियाँ देखिए अपने आप बनती चली जाएंगी। अपने चार्ट को बनाइए जैसा मैंने उस दिन बताया था। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति, दूसरे कॉलम में प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे में आकार और चौथे में प्रकृति। तो इनको फिल करते जाइएगा। पहले ये तो भर ही लीजिए, वस्तु की 6 स्थितियां लिखते जाइए। अनंत पर, यहाँ पर क्या मैं लिख दे रहा हूं, अनंत पर, अनंत ये वस्तु। फिर 2F से परे, 2F से परे, इसके लिए यहां पर लिखिए अनंत पर, ये वस्तु की स्थितियां है। फिर उसके बाद क्या, 2F से परे, अभी क्या 2F पर, 2F पर, 2F हुआ F के बीच, और यहाँ पर क्या F पर, और F हुआ, यहाँ पर मेरा चित्र आएगा इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ F व O के बीच, F व O के बीच। तो पहला काम हमने बताया था अभी प्रतिबिंबों के बनने में। मैं इसकी सहारा ले रहा हूँ, आपके पास तो स्केल होगा कि अनंत से आने वाली किरणें, तो यहाँ पर अनंत से आने वाली किरणों को ये वाला चित्र ही दिया गया जो मैंने अभी फोकस में बताया था आपको। ये अनंत से आने वाली किरणें छोटा सा प्रतिबिंब आप देख सकते हैं। इस लाइन को आप यहाँ पर बना लीजिएगा। ये लेंसेस के लिए है ताकि आपका प्रतिबिंब आसानी से बनेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर F पर बहुत अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब? F पर, दिख ही रहा है। मैं लिखूं क्या यहाँ पर? F पर। और उल्टा वास्तविक क्या बनेगा? उल्टा वास्तविक। जरा सा ध्यान दीजिए दूसरे वाले को। वस्तु 2F से परे है, 2F से तो मुख्य अक्ष से समांतर ये रेखा आएगी। अपवर्तन के पश्चात कहां से? फोकस से जाएगी। और दूसरी मैंने लाइन कही थी, सभी में देख लीजिए, ये समांतर आने वाली रेखा फोकस से जाएगी। अभी दूसरी वाली बाद में बनाते, पहले इनको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। ये फोकस से जाएगी, ये भी समांतर आने वाली फोकस से जाएगी।
और इसमें भी समांतर आकर के किधर से जाएगी, फोकस से। इस केस में भी बना लीजिए पहले समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी। इन सभी केसेस में पहली किरण तो ये फोकस से ही जाएगी समांतर आकर के मुख्य अक्ष के। दूसरी के लिए मैंने आपसे कहा था ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप ले जाएंगे दूसरी किरण को, तो देखिए ये इस स्थान पर मिली हैं आकर के दोनों किरणें। और इस केस में भी देखिए जब आपने 2f पे रखा हुआ था, तीसरे केस में देखिए अभी हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दूसरी किरण देखिए मैं कहां से ला रहा हूं, हमेशा प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से ही ला रहा हूं। आवश्यकता है तो बड़ा भी कर सकते हैं इनको, किरणों को। इस केस में भी यहां से ले जाऊंगा। देखिए अब आपको यहां पर एक चीज दिखलाएं, इधर फोकस छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया, तो जितना उधर उतना ही इधर लेंगे तभी इमेज सही बनेगी। तो यहाँ पर उतना ही मैंने लिया जितना उस तरफ है, तो वस्तु को F पर रखा हुआ है यहाँ पर, ये है। आप स्केल से बनाएंगे तो पक्की बात है कि ये सही ही बनेगी। ये लीजिए, मैं हाथ से बना रहा हूँ, समझाना ज़रूरी है इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं ऑल्टर कर रहा हूँ। परेशान मत होइएगा कि ऐसा बनेगा नहीं, आपके पास जो चित्र बनेगा वो निश्चित रूप से ऐसा ही बनेगा जैसा यहाँ पर बनते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि आप क्या करेंगे, दोनों ओर से सेंटीमीटर्स में 2f लेंगे, तो f को आप ले लीजिएगा 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 2f को 3 ले लीजिएगा। तो देखिएगा जरा सा, अभी इसकी बात करूंगा, पहले देखिए। वस्तु अनंत पर थी, फोकस पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु प्रतिबिंब जैसा। जब वस्तु 2f से परे है, थोड़ा सा और ज्यादा परे होती है और अंदर बनता है, तो f और 2f के बीच में, कहां पर, f और f व 2f के बीच में कहीं पर बनेगी प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक। जब ये 2f पर है तो 2f पर ही बन रहा है उल्टा वास्तविक। लेकिन यहाँ पर आपकी कॉपी पर जब बनेगा, नाप चूक सही करेंगे, तो जितना लंबा ये वस्तु है उतनी ही लंबी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगी। तो आपने देखा कि वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा, 2f से परे, 2f से परे। और इस केस में देख रहे हैं समांतर हो गई हैं किरणें, तो वही बात।
अवतल दर्पण वाली समांतर है, तो इसका मतलब है कहीं पर अनंत पे जाकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसका? अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, इस केस में। और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। जरा इसके इसकी बात करें, स्पेशल वन है इसीलिए मैंने इसको फाइनल नहीं किया था। तो देखिए जरा, ये इस तरफ तो रेखाएं ये फैल रही हैं, तो पक्की बात है इधर मिलने की नहीं। अब आप इसको अगर पीछे की तरफ में प्रोड्यूस करेंगे तो ये डॉटेड लाइन से बना लीजिए जरा सा, और इसको भी बढ़ाइए। आप देख सकते हैं बच्चों, कहीं यहां पर ये आकर के इस तरफ मिल रहा है, देखिए। लेकिन खास बात इसकी क्या है, पहले तो इन सभी में उल्टा बन रहा था, उल्टा उल्टा उल्टा। तो ये सभी केसेस क्या थे? वास्तविक के थे। कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, सभी में लिख लीजिएगा उल्टा वास्तविक। लेकिन इस केस में सीधा बना है, लेंस की ओर ही बना है। तो जब सीधा है तो बताया गया था, पहले पार्ट में अच्छे से बता दिया था, अगर कभी भी प्रतिबिंब सीधा दिखे तो आभासी। कैसा? आभासी, सीधा, वस्तु से बहुत बड़ा, मैग्नीफाइड, बड़े आकार का बन रहा है। ये वही स्थिति है बेटा, जबकि ये जो मैंने बताया था, मैग्नीफाइंग लेंस लोग रखते हैं अपने दुकानों पर वस्तुओं को ठीक से देखने पढ़ने के लिए। सोने का काम करने वाले भी इसे अच्छे से रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वस्तु को कहाँ पर रखें? फोकस के बीच में, फोकस दूरी से कम पर रखें। तो मान लीजिए इस लेंस की फोकस दूरी इतनी है, मेरे हाथ से देखिए इस लेंस की फोकस दूरी कितनी, इतनी है बच्चों। और अगर हमने वस्तु को इतने में रखा, वस्तु को फोकस दूरी के अंदर रखा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, बड़ा होगा। तो इसीलिए तो बड़ा दिखलाई देता है कि हम उसे फोकस के अंदर रखते हैं, फोकस के अंदर रखते हैं। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे वस्तु को दूर ले जा रहे हैं, तो वस्तु क्या हो रही है? अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, धुंधला हो जाएगा, फिर उसके बाद में बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन उल्टा, बड़ा उल्टा, यहां भी बड़ा बराबर, छोटा उल्टा। और ये अनंत पे, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो बिंदु आवेश बनेगा। तो ये इस लेंस को अगर आपके हाथ लग जाए तो आप अवश्य देखिएगा, घर में आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनका अगर चश्मा देखेंगे उसमें उत्तल लेंस लगता है, पास की वस्तुओं को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसको आप देखेंगे तो उसको दूर करेंगे तो वस्तुएं कैसी दिखलाई देंगी? सब उल्टी वस्तुएं नजर आएंगी। कि वही हमारी स्थितियां हैं, उल्टे जिसमें प्रतिबिंब बन रहे हैं। लेकिन अगर वस्तु के पास लेंस को ले जाएंगे तो सीधा आभासी प्रतिबिंब तो बनेगा। तो ये क्या बनेगा? उसी ओर बनेगा, लेंस की ओर, लेंस की ओर सीधा। कैसा? अगर सीधा है तो आभासी है, सीधा है तो आभासी है। तो इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पर आपको अभी हम अवतल लेंस की बात भी बता देते हैं इसी समय। अवतल लेंस में जैसा मैंने बताया था, ज़्यादा स्थितियाँ नहीं होती हैं। तो उसमें आपको बताएं कि यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है, तो ये रहा तुम्हारा अवतल लेंस। वस्तु अनंत पर है तो वही बात हो चुकी है हमारी आपकी कि इसमें किरणें फैल जाती हैं, तो
उसी ओर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। या निकलने वाली किरणें ऐसा लगता है एक बिंदु से चलकर आ रही। यहाँ पर छोटा सा आभासी, मैं बोल रहा हूं आभासी, सदैव आभासी, सीधा आभासी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं लिख रहा हूं कहां पर है, इसका कारण है देखिए, मैंने कहा था कि इसमें दो केस ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो जरा गौर से देखिए। ये मैंने यहां पर अवतल लेंस बनाया, इसकी मध्य लाइन खींच दीजिए प्रकाशिक के। अब ये तो इसका f है और ये क्या है 2f है। वस्तु को कहीं पर भी रख लीजिए, कहीं पर भी वस्तु को रखिए, इधर भी f और 2f है। तो वस्तु को अगर आप कहीं पर भी रख लेते हैं तो एक किरण तो इससे जाएगी समांतर, किससे, मुख्य अक्ष के। समांतर जाने के पश्चात बाहर को उधर फैल जाएगी और पीछे प्रोड्यूस करने पर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। हमेशा ये जाएगी और रिफ्लेक्ट नहीं कहेंगे इसे, फैल रही है, पीछे प्रोड्यूस करेंगे फोकस से। दूसरी मैंने कहा था वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी वो सीधा चली जाएगी। अब आप देखिए, ये किरण तो सीधा चली गई और वो पीछे प्रोड्यूस करने पर यहां पर इसका छोटा सा प्रतिबिंब क्या सीधा है तो आभासी है। सूक्ष्म कैसा, छोटा। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। अब थोड़ा सा हम इस पे बात करना चाहते हैं, इसके लेंस के सूत्र, इसकी आवर्धन क्षमता और लेंस की क्षमता के लिए सूत्र, उस पर एक सवाल, ऐसा सवाल जो सारी चीजें कवर कर दे। आपकी पुस्तक से सवाल होगा, तो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो भी हैं आप लोग पूछेंगे वो अलग है, लेकिन सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पर लेंस के लिए सूत्र। तो बेटा देखिए, लेंस के लिए सूत्र होगा 1/v - 1/u = 1/. इसका प्रूफ आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या 1/, वही प्रतिबिंब की दूरी, -1/, वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है, और ये 1/, फोकस दूरी। ये लेंस के लिए सूत्र है हमारे पास। अभी इस पर हम सवाल लगाएंगे तब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे, या एक चित्र के माध्यम से भी इसे मैं आप लोगों को बता सकता हूं। तो कुछ, चलिए अभी सवाल लूंगा, उसमें आपको ये आसान लगेगा। तो देखिए जरा सा, आवर्धन के लिए सूत्र। तो लेंस का आवर्धन m लेटर से दिखलाते हैं बेटा, और इसका वैल्यू है v/u। वहां पर -v/u था दर्पण में, यहां पर v/u। और ये भी ध्यान रखें कि ये कितना होता है, अनुपात होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का। तो हम लोग इसे इस तरह से जानेंगे, दैट m बराबर इतना है ना, m = इतना। इसका भी काम अभी हम लोग करेंगे। अब एक चीज और देखिए, लेंस की क्षमता से तात्पर्य बेटा हमारा ये है पावर लेंस की। ये जो हमारा आप चश्मा देख रहे हैं, कुछ आपके साथियों के पास भी चश्मे होंगे, उनमें अलग अलग तरह के लेंस होते हैं। लेंसों के बारे में आप बस इतना समझ लीजिए इन शॉर्ट कि जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो निकट दृष्टि दोष होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे।
और उसके लिए अवतल लेंस लगाते हैं, जो बच्चों के प्राय प्रॉब्लम हो जाती है, बोर्ड पे दिखलाई नहीं देता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखलाई देती। लेकिन जब हम पास की चीज़ें नहीं दिखलाई देते हैं, ये दूर दृष्टि दोष कहलाता, नाम में उल्टा है। पास की चीज़ें नहीं दिख रही, दूर दृष्टि दोष, और ये यहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं। तो लेंस की क्षमता होती है, और उसके लिए आपको बताएं लेंस की क्षमता कितनी। लेंस की क्षमता 1/, फोकस दूरी, ध्यान रहे 1/, फोकस दूरी। लेकिन एक बारीकी यहाँ पर और है, फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में। अगर ऐसा नहीं है तब बात नहीं बनेगी। इन मीटर, मीटर में। सेंटीमीटर में दी भी हो तो उसे मीटर में 100 से भाग करके बना लेंगे। अब इसका मात्रक क्या बन जाएगा, डायोप्टर। इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक इसका बनेगा डायोप्टर। अंग्रेजी शब्द है डायोप्टर। डायोप्टर को बेटा कैपिटल डी लेटर से दिखलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी एक सवाल लेंगे, उसी में हम आपको इसकी क्षमता भी बता देंगे। तो ये तीनों हमारे सूत्र भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो सवाल लीजिए, देखिए क्वेश्चन लीजिए। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु उत्तल, ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस के सामने जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। इसके ठीक सामने कितना, 20 सेंटीमीटर पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर पर स्थित है। ठीक, अब देखिए, ये तो बात उन्होंने बताई। प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, लेंस की स्थित, स्थित से तात्पर्य क्या है, कहां पर इमेज बन रहा है, अर्थात V, अभी हम बताएंगे। दूसरी बात इसमें प्रकृति, नेचर, आभासी है या फिर वास्तविक है। आकार, आकार ऊंचाई से उसका है, मतलब h' जिसको आप बोल रहे थे, यहां पर शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और इसी में हम एक बात और लगा देते हैं बेटा, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। चलिए क्षमता भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेंस के लिए हम ये सूत्र, अच्छा एक और बात याद ध्यान रखिए, क्वेश्चन करते समय जो क्वेश्चन में बातें दी हैं उनको हम लोग पहले नोट कर लें। उससे क्या फायदा होगा, आप सोच पाएंगे कौन सा सूत्र लगेगा, कहां से हम सवाल को शुरू करें। तो देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का तात्पर्य क्या है, h बराबर 5 सेंटीमीटर। ये सामने आपको यहां पर इसमें ये जो h है ये वस्तु की ऊंचाई है, तो यहां पर, और उसके बाद में 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 से 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। और बच्चों ये भी देखिए, ये उत्तल लेंस है, साफ साफ कहा गया है उत्तल लेंस, अर्थात ये क्या होगा, धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके बाद देखिए 20 सेंटीमीटर पर स्थित है, मैंने लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है, उसको सेंटेंस को ठीक से समझ लीजिए, पूरा कर लीजिए।
तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया u बराबर -20। अब ये ध्यान रहे, हमारे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने ध्यान दिया है, u के बारे में हम जब भी बात करेंगे, मैंने कहा था दर्पण हो लेंस हो हमेशा माइनस, क्योंकि ये बाईं तरफ होते हैं, लेंस के दर्पण के बाईं तरफ ही होता है। और यहां पर पूछा गया है लेंस के प्रतिबिंब की स्थिति, बेटा इसको ठीक करें सेंटेंस को, प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, f दिया है, u दिया है, v पूछा गया है। एक और चीज, प्रकृति तथा आकार, तो आकार से मतलब हमारा क्या है, h डैश। अब तो इतना समझदार हो गए, याद रखिए h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, अभी चित्र में भी दिखलाने की कोशिश करूंगा। तो इन बातों को, एक और बात उन्होंने पूछ दी, p इज इक्वल टू पूछ दिया क्वेश्चन मार्क, चलिए ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ध्यान दीजिए, लेंस के सूत्र से हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v को ज्ञात करना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u उस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक। वैल्यूज रख दीजिए, चिन्हों के साथ रखेंगे, ध्यान रखें। तो f कितना है, 1/15, ये तो प्लस में ही है, उत्तर लेंस है, प्लस 1/-20, u का वैल्यू माइनस में, लघुत्तम लेंगे यहाँ पर बेटा, तो ये कितना, 15 और 20 दोनों ऐसे ही लिख लें और 20 को इधर कर दें, ये आसान तरीका आपको इस केस में। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस और ये 15, दैट इज 5/15 इंटू 20, 5 से इसे कट कर दीजिए, ये आ गया 1/30, 20/60। तो देखिए जरा सा बच्चों, ये 1/v आपको मिल गया, सो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। यही क्या है, प्लस में आया हुआ है, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति है। अभी प्रकृति और आकार की भी बात कर लें, वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है प्लस में आया है तो दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ में उत्तर लेंस में, एक केस को छोड़ के सभी पॉजिटिव थे, वास्तविक थे प्रतिबिंब, लेकिन आप यहां से नहीं, अपने आप यहां से पता चलने जा रहा है। तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u से आवर्धन के लिए सूत्र लगाया, m इज इक्वल टू निकालें, फिर उसको तुलना करें, डायरेक्ट ऐसे लिखा, तो h इज इक्वल टू v अपॉन u, h डैश इज इक्वल टू इतना, चिन्हों के साथ में फिर से रख देंगे इसे, और ये u यहाँ पर कितना था बेटा, -20 था, h यहां पर 5 सेंटीमीटर था। तो वैल्यूज रखने के बाद आप देख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, यूनिट सब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना 5, तो ये देखिए कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। अब ये साफ साफ हमें पता चल रहा है बच्चों, माइनस में है तो इसका मतलब नीचे की तरफ बनेगा, चिन्ह पर काटी आपको बता रखी है, दाहिनी तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, तो ये माइनस में, तो माइनस में है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब है, तो उल्टा उल्टा तथा क्या, उल्टा है तो वास्तविक है, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। तो बच्चों अब आपने देखा कि स्थित 60 सेंटीमीटर, लेंस से दूर, धनात्मक है तो दाहिनी तरफ, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का माइनस चिन्ह है तो उल्टा और वास्तविक। एक खास बात देखना है यहाँ पर, u और v में 3 गुना बन रहा है, देखिए u जितना दूर रखा था प्रतिबिंब 3 गुना दूरी पर बन रहा है। तो दूसरी तरफ ध्यान दें कि अगर वस्तु की ऊंचाई 5 है तो प्रतिबिंब कितना, 3 गुना ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों अनुपात ही तो है, जो अनुपात v और u का होगा, 20 और 60 और 20 का रेशियो, वही इसका रेशियो होगा, माने 3:1, ये भी 3:1 है।
और ये बात मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ कि ये कहानी जो आपने देखी चित्र के माध्यम से दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो ये बात कंप्लीट हो गई, आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है, लेकिन देखिए मैं एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को ये दिखला रहा हूँ कि आखिर ये सारी बात क्या रही होगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए जरा सा, यहाँ पर इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब देखिए आंसर रोक लेता हूं क्योंकि उसी को हम देख करके यहां पर एक काम कर रहे हैं। तो ये वास्तविकता इसकी क्या रही होगी बच्चों, देखिएगा ये सपोज मुख्य अक्ष, चलिए ये उत्तल लेंस भी बन गया, इतना मैंने ले लिया, फोकस दूरी इसकी 15 और जितना उधर उतना ही फोकस इधर 15। वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वस्तु रखी है बेटा, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की, ये h है और ये दूरी जो है 20 सेंटीमीटर कुल मिला करके u बराबर -20 बाईं तरफ है। ठीक है, ये बात रही होगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। अब स्केल से यूज करते तो अच्छा बनता बेटा। देखिए जरा सा मैं इसको फिर से रफ कर रहा हूं, इससे बनाएंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आएगी। तो फिर से एक बार देखिए, ये मुख्य अक्ष बना लिया, यहाँ पर आपने हल्का सा डॉटेड करके इस तरह से इसलिए बनाया ताकि लेंस एक्यूरेटली बने। तो ये उत्तल लेंस, अब ये दूरियां आप लीजिए जरा, ये हो गई 15 फोकस दूरी f, उधर 15 तो इधर भी ये बेटा 15 ही बनेगा, और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की ये वस्तु रखी, h बराबर 5, थोड़ा छोटा लिखा है, दिखाई दे जाएगा। अब देखिए क्या करते थे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण आपको बताई थी कहां से ले जाएंगे, दूसरी किरण आप वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण मुड़ेगी नहीं, सीधी चली जाएगी। ये भी यहीं पर याद रखिए, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुड़ती नहीं है, अर्थात बिल्कुल सीधी ही रहती है। चलिए थोड़ा सा और इधर को कर देते हैं तो आसानी से हो जाती, क्योंकि फिर वो बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, आप लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा चीटिंग कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्केल से बनाइएगा, अच्छा बनेगा। तो ये बच्चों देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर -15 नीचे की ओर बनी है। अब आपको ये जो प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि वस्तु की दूरी u बराबर -20, ये देखिए h बराबर प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई 5 और प्रतिबिंब की ऊंचाई 15, जैसा कि हमारा आंसर है तो 60। तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर, ये क्या है, v है, दाहिनी तरफ है पॉजिटिव, चिन्ह भी समझ में आ रहे होंगे साथ साथ। तो बच्चों देखिए ये होता क्या है, दरअसल हम आपको बताएं जितने भी आपने प्रतिबिंबों के बनने वाले चित्र देखे थे उनमें ये हमारे जो दो त्रिभुज दिखलाई दे रहे हैं, इसको अगर हम ए बी नाम दे लें और इसको ए डैश बी डैश, तो ओ ए बी त्रिभुज को देखिए, ओ ए बी
तथा ये वाला त्रिभुज देखिए क्या है, ओ ए डैश बी डैश। ये कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। जितने भी चित्र मिलेंगे वहां पर उन सभी में समरूपता होगी दो त्रिभुजों में। देखिएगा इसको जो मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, 90-90 अंश के ये दो कोण भी बराबर हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। तो क्या इस त्रिभुज के लिए अगर v है तो यहां पर इसके लिए u है। तो मैंने ये जो आधार है इनके त्रिभुजों के, ये v और u का अनुपात, और फिर इसका हमने ये भुजा ले लिया h डैश जो आप देख रहे हैं, तो h डैश और इधर से h, h बराबर 5। तो जब इसका 60 और 20 का अनुपात 3:1 है, देख रहे हैं 3:1, तो ये भी 3:1 होगा। तो आप देख रहे थे इसमें 15 और कितना 5 का अनुपात था, दैट इज 3:1। ये 4 साइन लगा ले तो वही बात है, माइनस में इसमें रखेंगे तो माइनस में रखेंगे तो वो वही बात आ रही है। तो ये इस वजह से यहाँ पर आवर्धन का सूत्र आपको जो बताया गया था इसका प्रूविंग भी समझिए है। तो एक बात तो बच्चों रह ही गई यहाँ पर, देखिए अभी मुझे याद आई, जो आप लोगों को तो बाद में दिखाई देगा। ये कहा गया लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता भी तो बतानी थी। एक्चुअली सवाल में आपके था नहीं है, तो वो फ्लो में नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से इसमें डाल दिया था कि इसी बहाने आपको लेंस की क्षमता का भी ज्ञान करा देते हैं। तो देखिए बेटा, लेंस की क्षमता के लिए आपने सूत्र क्या लिखा था, क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, और इसको ऐसे भी लिखेंगे P = 1/f इन मीटर, किसमें, मीटर में। तो P क्षमता के लिए फोकस दूरी को f से आप जानते ही हैं, तो फटाक से लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, साफ साफ दिखाई देगा आपको। तो P = 1/f इन मीटर, किसमें, मीटर में या मीटर में, ठीक है, मीटर में। तो जरा सा ध्यान दीजिए बेटा, फोकस दूरी आपको कितना दिया हुआ था, 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर तो नहीं चलने का, तो पहले ही बात हो गई हमारी आपकी। तो क्या करें, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर लें, तो ये किस में बन जाएगा, डायोप्टर में। यूनिट इसका डायोप्टर डी से दिखलाएंगे, मैंने बताया, और 100 ऊपर पहुंच जाएगा, जल्दी से काम हो गया खत्म। तो 15 देखिए तो कितना आ गया, 5 से इसको कट कर दिया, 20/3, और 20/3 को भाग कर लीजिए तो ये आ जाएगा, ये बेटा 6.6 जो भी आ रहा है ये प्लस में आएगा, डायोप्टर ये इतना ही आएगा, ये पावर ऑफ द लेंस है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये उत्तल लेंस है। अवतल होता तो माइनस में फोकस दूरी रखते, माइनस में रखते तो माइनस में डायोप्टर आ जाए। तो प्लस डी या माइनस डी, यही इसका यूनिट होता है, डायोप्टर। ओके, तो इस तरह से बेटा हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया, और इसी क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है। अब आप लोग क्या करेंगे, पहली बात तो ये क्वेश्चन में जो डाउट्स हैं तो पूछिए, पसंद आया हो बताइए मुझे कि सर और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे हैं, वो भी आप पूछिए, उससे डिफरेंट बुक से पूछिए, तरह तरह से लगाइए। वीडियो पसंद आया है तो पक्की बात है हमारी आपकी, क्या, रिंग द बेल पे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।